अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। इस वीडियो में सिर्फ ज़िक्र करेंगे कि अगर किसी का बच्चा किसी मुल्क में पैदा होता है, आप उस मुल्क में किसी भी रीज़न से गए हैं, कोई भी वजह थी, जो भी हालात हैं, आपका बच्चा उधर पैदा होगा तो उसको यानी बाय बर्थ उसको वहाँ की नेशनैलिटी मिलेगी, पासपोर्ट मिलेगा। वो अभी तक कुछ 13 जो हैं बड़ी कंट्रीज़ हैं, उनके मैं नाम आपको बता देता हूँ। आप बेशक विज़िट के लिए गए, वहाँ पे आप रुके हुए हैं, बर्थ होगी बच्चे की, उसको वहाँ का पासपोर्ट मिलेगा। अगर आप चाहते हैं, नहीं चाहते तो डेफ़िनेटली फिर आपको अपनी कंट्री का लेकर ट्रैवल वापस करना पड़ेगा, या उधर रहना तो फिर तो सिला ही लेना, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी लोगों का भी फैमिली मेम्बर्स का आसान हो जाता है। सही है जी। तो बाई बर्थ जो कंट्रीज़ देती हैं पासपोर्ट, उनमें है जी पहले अल्लाह आपका भला करे, फ्रांस है एक तो, उसके बाद यूके है, उसके बाद कंबोडिया वाले देते हैं, चेक करें, जर्मनी देते हैं, पाकिस्तान देते हैं पासपोर्ट, ग्रीस वाले देते हैं, आयरलैंड भी है, कनाडा है, यूएसए है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। पुर्तगाल में भी मिलता है, और भी कुछ कंट्रीज़ हैं। ये टॉप यानी कंट्रीज़ जो हैं ये आपको देती हैं। इसके अलावा भी कंट्रीज़ हैं, टेंशन ना लो, ये अच्छी चीज़ें हैं, वो बताएंगे आपको। बाकी एक और दो लोगों ने पूछा था इंडियन के लिए। इंडियन के लिए जो है ना भैया, 5 साल वाला वीज़ा, वो अभी उनके लिए शायद थोड़ी डिफरेंट है। हम लोगों के लिए यूएई की बात करते हैं, मैंने वो शुरू में जिक्र नहीं किया वीडियो में। इंडियंस जो हैं यूएई का 5 साल वाला मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले सकते हैं। 1 साल में आप 180 दिन तक भी रह सकते हैं, जनरली 90 दिन अलाउ है, और उनको एक्सटेंड करके 100 दिन भी कर सकते हैं हर साल में, 5 साल के लिए। तो इंडियन के लिए अला तूल अलाउ है, मखसूस फ़ीस है उसकी, अभी तक वो रिवील नहीं की गई। अगर हो गई है तो कोई शेयर कर दे, या फिर हम अगले 2-4 दिन में चेक करके लेटेस्ट जो है यूएई से वो अपडेट कर देंगे। और अभी जो है उसके लिए आपको जो जनरल है, 2021 में ये स्कीम शुरू हुई थी। सो जनरली क्या होता है कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है, 300 कुछ रियाल ओमानी बनते हैं, और उसके बाद बाकी फिर उम्रा कह रहा हूँ, वीज़ा की फ़ीस है, और दैट्स इट। 400 कुछ रियाल, 380, 400 के लगभग जो है आपके रियाल लगते हैं। और सिक्योरिटी अगर आप वापस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद वीज़ा खली वली हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे ये 300-400, अगर आपका ज़हन है ना कि यूएई का मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले लें, तो वो यूज़लेस है, ठीक है। उसके ऊपर आप सिर्फ यूएई ट्रैवल कर सकते हैं। उससे बेहतर है दूसरी ऑप्शन, इन पैसों को डबल करके वहाँ का रेजिडेंट ले लें। जब आपके पास एमिरेट आईडी होगी तो फिर आपके लिए बहुत सारे मुल्कों के दरवाजे खुले होंगे, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिए। इसी से रिलेटेड आने वाले दिनों में मज़ीद कुछ तफसीलात भी आपसे शेयर करेंगे। एमिरेट आईडी के क्या क्या फ़ायदे हैं, स्पेशली वो लोग जो ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, जिनको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है और बहुत सस्ते में बनानी है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।